टू माय चैनल रेकी फ्लेम्स एंड हर गुरुवार की तरह मैं ज़ेनिया हाजिर हूँ मेरे 3 पाइल ऑफ कार्ड्स लेकर के। जी हाँ, और 2 एक्स्ट्रा कार्ड आज भी मेरे साथ है क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजे हैं। ये येस नो वाली कार्ड की शुरुआत तो रोहन के रिक्वेस्ट के वजह से हुई थी, but later on when I asked if you want these cards again and again, so many of you have said yes for it. So for that these 2 cards यानी कि yes और no कार्ड भी आज हमारे रीडिंग में वापस से आ गए हैं और आने वाले हर रीडिंग में यानी कि हर थर्सडे yes और no कार्ड हमारे साथ ज़रूर रहेंगे। ओके, सो एज आई ऑलवेज से विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम दिमाग को शांत कर लीजिए। फील द रेजोनेंस, कौन से वाले पाइल ऑफ कार्ड या कौन से वाले क्रिस्टल के साथ आप रेजोनेट कर पा रहे हो। क्रिस्टल में आज हमारे साथ पाइल नंबर 1 में एमेथिस्ट की एक पिरामिड है, पाइल नंबर 2 में एक ग्रीन आवेंटराइन की पिरामिड है, पाइल नंबर 3 में एक रोज क्वार्ट्ज की पिरामिड रखे हुए हैं। सो नाउ फील द रेजोनेंस, कौन से वाले पाइल ऑफ कार्ड या कौन से वाले क्रिस्टल के साथ आप रेजोनेट कर पा रहे हो। Pause the video and then please patiently wait for your turn of reading. मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। Card 1 from pile number 1. Karmic cleansing. Masters, archangels, angels and guardian angels are working to process your karmas. This is your card. ओके, सो जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किए हैं एंड इस कार्ड को ड्रॉ किए हैं तो आपके लिए मैसेज ये है कि अभी जिस सिचुएशन में आप हैं उस सिचुएशन में लगातार कंसिस्टेंटली कॉन्स्टेंटली आपके एंजल्स एंड मास्टर्स आपके जो भी कार्मिक रिजल्ट्स है, जो भी आपके पास्ट कर्मा है या फिर उस कर्मा को बेस्ड जो भी रिजल्ट्स है उसको क्लेंजिंग करने में लगे पड़े हैं। सो अगर अभी थोड़ा सा फेज़ लो जा रहा है आपका तो प्लीज़ उसको आप हंसी खुशी राज़ी खुशी एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि जितना आपको अभी भुगतना पड़ रहा है आपको उससे कई गुना ज़्यादा भुगतना था। वो यू एक्चुअली डिज़र्व्ड मोर पेन्स दैन दैट यू आर फेसिंग नाउ। बट आपके जो एंजल्स है, आपके जो मास्टर्स है, वो कंसिस्टेंटली आपके वो कार्मिक क्लेंजिंग किए जा रहे हैं ताकि आपके हिस्से में पेन और हर्ट्स कम आए। सो अगर आप बहुत नैगिंग है इस टाइम पे, बहुत कंप्लेनिंग है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों ये है क्यों वो है, देन द मैसेज इज़ लाउड एंड क्लियर फॉर यू। आपको इससे और ज़्यादा मिलने वाला था बट आपके मास्टर्स, आपके जो एंजल्स है, उनके वजह से वो चीज़ जो आपको इतना भुगतना था वो चीज़ आप इतना भुगत रहे हैं। अब जो भुगत रहे हैं तो उसको राज़ी खुशी आप एक्सेप्ट कर लीजिए, बिकॉज़ ये आप ही का किया हुआ है। उसी चीज़ को मतलब हम लोग एकदम कॉलिकल हिंदी में बोले तो रायता हमने फैलाया तो साफ भी हमने ही करनी है, राइट। बट यहाँ पे रायता आपने फैला तो दिया है, साफ आपके मास्टर्स और एंजल्स भी मिलके कर रहे हैं। सो रादर देन बीइंग कंप्लेनिंग, बी really grateful to your masters and angels. Card number 2 from pile number 1 is you are unique. Your journey is unique and different. Stop comparing yourself with others. This is your card. Okay, so if you have a habit of comparing yourself with others, तो वो आप ना करें। आपके लिए मैसेज बहुत लाउड, सिंपल एंड क्लियर है कि आप खुद एक यूनिक इंडिविजुअल है। हम सभी में कुछ ना कुछ यूनिक रहती है, बस इतनी देरी रहती है कि हम लोग कब उस यूनिकनेस को डिस्कवर करेंगे। So rather than comparing yourself with others, rather than trying to become like someone else, try to find out your uniqueness. किसी और की तरह बनने की जो कोशिश आप किए जा रहे हैं, देखिए इंस्पिरेशन इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। हम सभी लोग किसी ना किसी से इंस्पायर्ड रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तभी आती है जब हम लोग इंस्पिरेशन को साइड में रख के कट टू कट कॉपी करना, इमिटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इंस्पिरेशन से इमिटेट तक की जो जर्नी है वहीं पे आपको रोक लगानी है। इंस्पायर्ड होना इज़ वेरी गुड, इमिटेट मत कीजिए। कि और एक बात है जो मोस्टली देखी जाती है कि लाइक ये फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा होता है
कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा उनको फेम मिल जाती है, या फिर वो बहुत ज़्यादा अच्छा अर्न करने लग जाते हैं, तो दूसरे वाले को भी लगने लग जाता है अच्छा चलो इसने ये किया तो मैं भी इसी लाइन में घुस जाता हूँ या इसी लाइन में घुस जाती हूँ, तो मुझे भी इतने फेम मिल जाएंगे, मुझे भी इतने सक्सेस मिल जाएंगे, मुझे भी इतने पैसे मिल जाएंगे। बट प्लीज़ कट दैट कॉर्ड देयर, बिकॉज जिनको देख के आप ये सोच रहे हो वो उनकी गिफ्ट है, कोई भी फील्ड में हो वो उनकी गिफ्ट है, परमात्मा ने उनको उस गिफ्ट से ब्लेस किए हैं, इसीलिए वो आगे बढ़ चुके हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप ऐसे थॉट्स लेकर के या इंटेंशंस लेकर के आगे बढ़ते हो कि किसी का सक्सेस देख के आपको भी उसी फील्ड में जाके सक्सेसफुल, नो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू एट ऑल, बिकॉज कोई भी फील्ड में आप जाओ, फर्स्ट यू हैव टू गिव, देन यू कैन एक्सेप्ट। तो जो आपकी यूनिकनेस है उस पर आप कंसंट्रेट करें, उस पर आप फोकस करें, आप में भी ज़रूर कुछ ना कुछ स्पेशल है, कुछ ना कुछ यूनिक है। सो रादर दैन कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स, try and discover your uniqueness and be blessed. Third card from pile 1, Law of Attraction. Be like a magnet and attract what you want. This is your card. Okay, so simple. लास्ट कार्ड से बहुत अच्छी तरह से रेजोनेट करता है। रादर दैन इमिटेटिंग समवन, ट्राई टू अट्रैक्ट व्हाट यू वांट टू बिकम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो प्रोसेस एंड प्रोसीजर है वो सभी को पता है, अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं। पॉजिटिव थॉट्स रखिए, जो चीज़ आपको चाहिए है उसके बारे में सोचिए। ट्राई टू फील, ट्राई टू लीव दोज मोमेंट्स दैट यू एक्चुअली वांट टू लिव इन योर लाइफ। अगर आपको मान लीजिए एक टीचर बनना है, तो अगर जब आप टीचर बन जाओगे उस टाइम पे आप कैसी आपकी लाइफस्टाइल होगी, आप क्या क्या करना पसंद करोगे, ट्राई टू फॉलो दोज थिंग्स, ट्राई टू लीव लाइक दैट। उन सारी चीज़ों को, उन सारे हैबिट्स को इनकलकेट करने की कोशिश कीजिए आपकी ज़िंदगी में। पॉजिटिव एफर्मेशंस कीजिए। पॉजिटिव एफर्मेशंस मतलब जो चीज़ आपको चाहिए है, जैसा आपको चाहिए है, उसके बारे में या तो लिखिए या तो फिर उसके बारे में आप चैंट कीजिए। अच्छे वाले थॉट्स रखिए एंड जो भी चीज़ आपको चाहिए है उसको आप अट्रैक्ट कर लीजिए। सो वी आर डन विद द फर्स्ट पाइल ऑफ कार्ड। First card from the second pile, the power of Udi. My Udi will heal all your emotional and physical problems. A very beautiful card to begin with. Okay. सिंपल सा मैसेज है, बहुत प्यारा सा कार्ड है। सेकंड पाइल की बिगनिंग बहुत अच्छा रहा। सो द पावर ऑफ उदी, आप में से जो कोई भी बाबा के डिवोटी है उनके लिए तो उदी कुछ भी नई चीज़ नहीं है, नया नाम नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं उदी की क्या महत्व है, उदी कितना बड़ा ब्लेसिंग है हमारी ज़िंदगी में। तो जिनको पता नहीं है उदी क्या है उनके लिए बता दूँ, जो हमारे साईं बाबा हैं उनकी जो धुनी जलती है शिरडी में, द्वारका माई में, उस धुनी में से जो राख निकलती है उसी को उदी कहा जाता है। जो भभूत निकलती है उसी को उदी कहा जाता है। और ऐसे माना जाता है कि उदी, धुनी और बाबा तीनों एक है। तो आपके लिए मैसेज, जिन्होंने भी सेकंड पाइल सेलेक्ट किया है, इस कार्ड को ड्रॉ किए हैं, आपके लिए मैसेज ये है, बाबा की जो उदी है वो आप लेते रहिए। आपकी जो भी इमोशनल या फिज़िकल पेन है, यानी कि अगर आप कोई हेल्थ इश्यूज से गुज़र रहे हैं अभी, या फिर आपकी इमोशनल पेन इन द सेंस कुछ हार्ट ब्रेक हुआ है या ऐसा कुछ है, कोई भी मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल इश्यूज़ अभी है, इलनेस अभी है, तो आप प्लीज़ याद से हर रोज़ बाबा की उदी की सेवन कीजिए। आपकी जो भी इश्यूज़ है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। और जी हाँ, एक चीज़ ज़रूर याद रखिए, उदी को ग्रहण करने का, उदी की सेवन करने की एक नियम है, एक विधि है। उदी को कभी भी सूखी सूखी नहीं ली जाती है। जब कभी भी आप लोग उदी का सेवन करें, याद रखिए उसको पानी में ज़रूर घोल लीजिएगा, पानी में मिलाकर ही उसके बाद उदी को ली जाती है। अगर आपके पास उतना सारा पानी हैंडी नहीं है जिस टाइम पे आप उदी ले रहे हो, तो एटलीस्ट कोशिश कीजिएगा, अगर आप एक पिंच भी, एक चुटकी भी उठा के आप अपने ज़ुबान पे रखते हो तो उसको पानी के साथ लेने की कोशिश कीजिएगा। एटलीस्ट एक सिप ऑफ पानी लेने की आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा।
Second card from the second pile, compassion towards animals. Be kind towards animals and birds. Feed them. This is your card. बहुत सिंपल सा कार्ड है, बहुत सिंपल सी मैसेज है. प्लीज़ थोड़ा सा प्यार जो बेज़ुबान बच्चे हैं, जो जानवर होते हैं, जो चिड़िया होते हैं, उनके लिए भी रखिए, उनके लिए भी दिखाइए. प्यार सिर्फ इंसानों में बांटने के लिए नहीं है. इस धरती पे सिर्फ एक हम इंसान ही नहीं विराजमान हैं. यहाँ पे और भी भगवान के बनाए हुए और भी जीव है, जंतुएं हैं. तो अगर आपके घर के सामने ऐसे कोई कुत्ता या बिल्ली बैठा हुआ दिखता है, आपको कोई गाय, भैंस, बकरी, कोई भी अगर ऐसा बैठा हुआ दिखता है, कौवा हो, स्पैरोज़ हो, कोई भी प्रजाति की चिड़िया हो, प्लीज़ कोशिश कीजिएगा उनको, जो भी आपके घर में अगर कुछ एक्स्ट्रा है, अगर आप खुद बना के दे सकते हैं तब तो वल्लाह. हम लोग तो मतलब कभी भी उन लोगों को अलग नहीं सोचते हैं. मेरे घर में हमेशा बच्चों के लिए अलग से खाना बनता है. हम लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, बट फिर भी मैं जिधर रहती हूँ, मेरे सोसाइटी में जितने बच्चों को हम लोग फीड करते हैं, उनके लिए हम लोग अलग से लेके आके जो भी चावल हमारे घर पे हम लोग उनके लिए एक्स्ट्रा बनाते हैं, हम लोग उनको फीड करते हैं. जो भी चिड़िया हमारे आसपास में आते हैं, कबूतर आते हैं, उनके लिए भी हम लोग जो ग्रेन्स रहते हैं, यानी कि चावल जो रहते हैं, कच्चे चावल, वो हम लोग रख देते हैं. तो जो कोई भी इतना एफर्ट कर पाएंगे, प्लीज़ आप लोग करें. स्पेशली अगर आपने ये कार्ड ड्रॉ किया है, आपके लिए अगर ये मैसेज है, तो प्लीज़ याद से आप लोग करें. अगर आप एफर्ट कर पाते हो तो प्लीज़ जो भी बेज़ुबान बच्चे हैं, जो भी भूखे हैं, जिनको भी ज़रूरत है, उनकी मदद कीजिए, उनको खिलाइए, खाना दीजिए. और अगर आप लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि अलग से, स्पेशली अभी जो सिचुएशन चल रहा है लॉकडाउन के माहौल में, हर किसी की एक फिनेंशियल जो ग्राफ है वो बहुत ही एब्रप्ट है, अभी बहुत ही ऊपर नीचे है. तो उस सिचुएशन में अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अलग से अफोर्ड नहीं कर पाओगे, तो एटलीस्ट अगर आपके घर में 4 रोटी आप खाते हो, तो उनमें से आधा रोटी एटलीस्ट आप निकाल के बच्चों को दे ही सकते हैं. अगर आप बाबा की डिवोटी है तो आपको तो ये चीज़ सिखाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है. अगर आप बाबा की डिवोटी नहीं हैं और फिर भी अगर आप मेरे चैनल में हैं और आज ये कार्ड रीडिंग आप चेक कर रहे हैं और आपको अगर ये मैसेज आया है, तो जो भी मैंने अभी तक कहा है उसके ऊपर अमल ज़रूर कीजिएगा. थर्ड कार्ड फ्रॉम द सेकेंड पाइल, चैनल. आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क. अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड. ओके, सो जिन्होंने भी ये सेकंड पाइल सिलेक्ट किए हैं, बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेज ये है कि बहुत जल्द आप बाबा की कोई काम के लिए चैनल बनेंगे. चैनल इन द सेंस, जैसे कि मान लीजिए मैं हर गुरुवार आ जाती हूँ आप लोगों तक आपके मैसेजेस पहुँचाने के लिए. बाबा के जो मैसेजेस आप लोगों के लिए रहते हैं वो आप तक पहुँचाने के लिए मैं हर गुरुवार आ जाती हूँ. ऐसे मेरे जैसे बहुत से भाई बहन हैं जो लोग आ जाते हैं बाबा के मैसेजेस आप तक पहुँचाने के लिए. या तो फिर जो लोग बाबा के डिवोटी हैं, उनको अच्छी तरह से पता है कि बाबा कब कौन सी नौकरी बाबा को करवानी होती है, वो बाबा अच्छी तरह से करा लेते हैं. मैं बहुत खुश हूँ कि आप सिलेक्टेड हो एंड बहुत जल्द आपको भी ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी कि आप कैसे बाबा के काम के लिए माध्यम बन सकते हैं, चैनल बन सकते हैं. So we are done with the second pile as well. First card from the third pile, belief. Don't believe everything that you think, for it's not a reality. This is your card. Okay. थर्ड पाइल जिन्होंने भी सिलेक्ट किए हैं, इस कार्ड को जिन्होंने भी ड्रॉ किए हैं, अगर आप उनमें से हैं जिनको लगता है आपकी इंट्यूशन तो वाह वाह है, तो प्लीज़ ज़रा सा रोक लगा लीजिए. आपके लिए मैसेज यही है, जो भी आपको थॉट्स आते हैं वो हमेशा आपकी इंट्यूशंस नहीं होते हैं. इमेजिनेशन को इंट्यूशन मानने की गलती मत कीजिएगा. इंट्यूटिव होने के लिए एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंट्यूटिव पावर जो है ये एक साइकिक पावर है. हर कोई इस चीज़ से हमेशा गिफ्टेड नहीं रहते हैं, बट हाँ ज़रूर आप चाहो तो ये जो एक पर्टिकुलर साइकिक पावर है, इंट्यूटिवनेस जो है, इसको आप चाहो तो पॉलिश करके उसको बढ़ा सकते हैं. एंड उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादातर साइलेंस में जाना पड़ेगा. इधर का बंद करके
अंदर की जो है उसको सुनना पड़ेगा, अंदर से जो आवाज़ आती है उसको सुनना पड़ेगा, ये जो चीज़ है इसको बंद करनी पड़ेगी। देन यू विल बी एबल टू फिगर आउट कौन सा आपकी इंट्यूशन है एंड कौन सी आपकी इमेजिनेशन है। हमारी माइंड इतनी स्मार्ट होती है कि ख़याली पुलाव बनाने में उनको 2 सेकंड भी उसको नहीं लगता है। सो आगे से जो भी आपको थॉट आते हैं उसको सच्चाई मान के मत बैठ जाइएगा, क्योंकि हमेशा वो आपकी इंट्यूशन नहीं रहती है, ज़्यादातर इंट्यूशन नहीं रहती है, वो इमेजिनेशन ही रहती है। जो लोग इंट्यूटिव है उनको तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वो इमेजिनेशन और इंट्यूशन के बीच में कभी फंसते ही नहीं है। Second card from the third pile, growth. Masters, like parents, give bitter medicines for our own cleansing and growth. This is your card. ओके सो अगर ऐसे कोई फेज़ में से अभी आप गुजर रहे हैं, आपको लगता है कि मैं बाबा से, अगर आप बाबा के डिवोटी है, हाँ, तो मैं बाबा से कुछ और मांगे जा रहा हूँ या मांगे जा रही हूँ और बाबा मुझको कुछ और दिए जा रहे हैं, या तो फिर अगर आप किसी और डेटी की डिवोटी है एंड आप कुछ और चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं, आपको परोसा कुछ और जा रहा है अभी, तो प्लीज़ ये मान के चलिए कि वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है। जैसे कि जब हम लोग छोटे रहते हैं, जब हम लोग बच्चे रहते हैं, हर टाइम जब हम लोग चॉकलेट मांगते हैं, चॉकलेट की डिमांड करते हैं, हमारे मम्मी पापा हमको चॉकलेट नहीं देते हैं, बल्कि कुछ तो हेल्दी सूप पिला देते हैं या तो कुछ हेल्दी खाना खिला देते हैं, सेइंग दैट कि चॉकलेट तुम्हारे दांत के लिए ख़राब है, चॉकलेट तुम्हारे हेल्थ के लिए ख़राब है, एंड so many other reasons. Why? Because they knows what is actually good for us. Just like that, जैसे कि हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, वैसे ही हमारे जो डिवाइन पेरेंट्स है या फिर हमारे जो मास्टर्स है वो लोग भी हमारे हाईएस्ट गुड के लिए उतना ही बल्कि उससे ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, उससे ज़्यादा वो लोग केयरफुल रहते हैं। तो अभी आपको, अगर आप कुछ और मांग रहे हैं और आपको कुछ और दिया जा रहा है, या तो फिर एक स्टैग्नेंट सिचुएशन में आप अटके हुए हैं, तो मान के चलिए वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है। Third card from the third pile, divine timing. Do not be disturbed. If something is meant for you, it will definitely come to you. This is your card. Completely resonates with the second card कि अगर आप कुछ मांगे जा रहे हैं, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर आप कुछ मांगे जा रहे हैं अभी आपको वो नहीं दिया जा रहा है, मतलब अभी अगर वो चीज़ आपको परोसा जाए तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है। और अगर जिस चीज़ की आप डिमांड कर रहे हैं, चाहे वो जॉब हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो, जिस चीज़ की आप डिमांड कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप प्रे कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो आपके लिए है, इफ़ इट इज़ मेंट फॉर यू, देन इट विल सर्टनली बी डिलीवर्ड टू यू। जब वो डिवाइन टाइमिंग आएगा, अगर वो आपके लिए है तो वो आपको ज़रूर मिल जाएगी। ओके, सो वी आर डन विथ ऑल द 3 पाइल ऑफ कार्ड्स। अभी बारी है हमारे एक्स्ट्रा कार्ड्स की। ओके, once again time to feel the resonance. हमारे लेफ्ट साइड में एक कार्ड है, राइट साइड में एक कार्ड है। आप लोग प्लीज़ दिमाग को वापस से शांत कर लीजिए, जो भी रीडिंग आप तक आप लोगों ने सुना है उसको एक साइड में रख दीजिए और वापस से एक बार वो रेजोनेंस फील कर लीजिए कि कौन सा वाला कार्ड आप कौन से वाले कार्ड के प्रति आप ड्रॉन फील कर रहे हैं। And I am going to open the cards. Yes, I just forgot to mention, cards के लिए सबसे पहले तो आप किस चीज़ के लिए yes या no में आंसर चाहते हैं उस चीज़ को सबसे पहले सोच लीजिएगा। ऐसे रैंडमली तो yes no कोई मतलब नहीं रहेगा। So if you have any such question जिसके लिए आपको हाँ या ना में आंसर चाहिए है, उस चीज़ को पहले सोच लीजिए। देन फील द रेजोनेंस, कौन से वाले कार्ड के साथ आप वो आपकी रेजोनेंस बन रही है, आप रेजोनेट कर पा रहे हो या फिर ड्रॉन फील कर रहे हो, एंड देन द रीडिंग विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ, मैं कार्ड ओपन कर रही हूँ। सो जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड या तो फिर लेफ्ट साइड के कार्ड को सिलेक्ट किए हैं उनके लिए आंसर है यस। Okay, congratulations, and I'm sorry and needless to say जिन्होंने भी सेकंड कार्ड सिलेक्ट किए हैं या राइट साइड के कार्ड सिलेक्ट किए हैं उनके लिए आंसर नो है।
बट जिन्होंने भी नो ड्रॉ किया है प्लीज़ निराश मत होइएगा। ये मैं लास्ट टाइम मुझको बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए जहाँ पे इमोटिकॉन्स थे रोने वाले के मैम दीदी मुझको नो आया है, एंड सो इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। ना का मतलब हमेशा ख़राब नहीं होता है, इट्स जस्ट दैट दिस इज़ नॉट द टाइम। ये अभी के लिए अगर आप कुछ सोच रहे हैं या आप कुछ आंसर चाहते थे वो हाँ होगा या ना होगा, तो उसके लिए आंसर ना है। अगर ये कुछ रिलेशनशिप के लिए है तो इट माइट बी समथिंग एल्स, बट कोई छोटी छोटी जो डेली लाइफ इवेंट्स रहते हैं उसके लिए अगर आप कुछ पूछ रहे हैं तो अगर ये नो आया है तो अभी के अभी आप निराश ना होइए, अभी के लिए वो मैसेज ना है। Okay, so my beautiful viewers, we are done with the card reading session today. All the 3 piles are done and the yes no card is also done. इसके आगे क्या करना है आप सभी को अच्छी तरह से पता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ बिना कोई कंजूसी किए लाइक बटन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड नोटिफिकेशन बेल जो है उसको भी याद से ऑन कर दीजिएगा ताकि एवरी टाइम आई अपलोड समथिंग न्यू यू गेट नोटिफाइड विदाउट अ हैसल। जब भी मैं कुछ नया अपलोड करूं आपको वो गुंजाइश ही ना रह जाए आपसे मेरी वीडियोस मिस होने की। और जो अगर सच में अच्छा लगा है तो कमेंट, प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा, बिकॉज एज आई से एवरी टाइम, ईच एंड एवरी टाइम आई मेंशन दिस दैट कमेंट्स आर व्हाट कीप्स मी गोइंग। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की कमेंट्स पढ़ के, एंड कमेंट्स के साथ साथ रिक्वेस्ट, सजेशंस, एडवाइजेस सब कुछ वेलकम है। कमेंट्स आप लोग करते हैं तो आई फील दैट माई एफर्ट इज़ वर्थ। ऐसे बहुत सारे मेरे चैनल के व्यूअर्स हैं जो लोग मेरे पर्सनल क्लाइंट भी है, एंड पर्सनल क्लाइंट होने के नाते वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कितना ऑक्यूपाइड रहती हूँ, बट इवन देन डिस्पाइट दैट मैं टाइम निकालती हूँ ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूँ। मुझे भी अच्छा लगता है, एंड आई ऑल्सो फील ब्लेस्ड कि मैं ये मैसेजेस आप तक पहुँचा पा रही हूँ, या कोई भी रिक्वेस्ट जो आप लोग भेजते हो उसके लिए भी मैं टाइम निकाल के पूरी मुमकिन कोशिश करती हूँ वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना के वो अपलोड करूँ आप लोगों के लिए। सो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो वो मुझको बहुत अच्छा लगता है, सो याद से कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो, एंड अलॉन्ग विद दैट योर सजेशंस, एडवाइजेस एंड रिक्वेस्ट्स आर वेलकम टू। अगर कोई क्वेरी है आपकी अपार्ट फ्रॉम दिस कार्ड रीडिंग, इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज रिलेटेड टू spirituality, white magic, spells, then please feel free to put that in the comment section. I'll certainly revert back. And if you feel that your query is extremely personal and you do not feel comfortable to put it in the comment section, please feel free to inbox me on Instagram. My Instagram handle details are available on my video itself. अगर आप लोगों को कोई ऐसी query है जो बहुत personal है, जो आप लोग comment section में नहीं लिखना चाहते हैं, तो प्लीज़ बेझिझक मुझको आप लोग इंस्टाग्राम में इनबॉक्स कर दीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम की जो आईडी है, इंस्टाग्राम हैंडल की जो आईडी है वो भी आप लोगों को मेरे वीडियोस में ही मिल जाएंगे। सो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे, एंड बिफोर गोइंग टुडे आई हैव एन अनाउंसमेंट। कमिंग वीक में मैं नहीं आ पाऊँगी, आप लोगों के सामने मैं हाजिर नहीं रह पाऊँगी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई हैव सम पर्सनल वर्क्स जिसके वजह से मैं नेक्स्ट थर्सडे आप लोगों के सामने नहीं आ पाऊँगी। उसके बाद वाला जो थर्सडे आएगा यानी कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट थर्सडे मैं वापस आ जाऊँगी मेरे 3 पाइल ऑफ कार्ड्स लेकर के। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। मैं जीनिया जल्द आऊँगी। ओम साई राम।